5:30 बजे देते हैं नाश्ता सब बच्चों को। 4 बज के उठ के नहा धो के नीचे आते हैं। नीचे आके प्याज छिलते हैं, प्याज छिल के मिर्ची काटते हैं। मिर्ची काटने के बाद में फिर चाय चढ़ा देते हैं। चाय चढ़ाने के बाद कटिंग करके मसाला बना के फिर पोहे बना दिए। Hi everyone, welcome to my channel HumanLifestyle. I hope you guys are doing well and good today. So let me just quickly introduce myself. My name is Dushyant and I'm your host on this beautiful journey. And today we are here in Kota, which is an education hub for students preparing for IIT. अब education hub है तो students पढ़ने भी आएंगे. And away from home, what students miss the most is घर का खाना. And mess is a place जहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बट क्या उन्हें मेस का खाना पसंद आता है? One cannot hate what one does not see. मेस के खाने की तरफ देखो ही मत, चुपचाप रोटी उठाओ, जो मिले वो लगाओ और खा। तो ये था पहला पहलू, और जैसा कि हम सब जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू, एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो हमसे छुपा रहता है। तो आइए आज आपकी उसी छुपे हुए पहलू से मुलाकात करवाएं। बागलदार मेरा गांव है, तहसील मेरे बड़ौदा, जिला मेरा श्योपुर है। मैं 2008 में आया गाँव से कोटा। कोटा में पहले इतने हॉस्टल भी नहीं थे, इतने हॉस्टल थे राजीव नगर में। और फिर हमने कोटा के आने के बाद में नौकरी करी इधर हॉस्टलों में। फिर मेस की नौकरी करी, पहले बर्तन भी धोए बर्तन धो के फिर खाना बनाना सीखते फिर थोड़ा आगे बढ़े। फिर दुकान होटल छोड़ दिया, फिर छोटी सी दुकान खोल ली फास्टफूड की। हाँ, फास्टफूड में जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन होगी, पेटिस होगी, ऐसे जो चीज़ बनती है हम सब बनाते थे। थोड़ा सीखते गए उस हिसाब से। तो यार यूट्यूब पे देख के सब सीख गए। मैथ्स का काम आपको, अरे मेरे काम बिंदास दिल से शिद्दत के साथ करते हैं, कोई बोरिंग नहीं होता, पता ही नहीं चलता। तो पहले तो शुरू में होता था यार किधर से आगे इस लाइन में बोर हो जाते थे, पेट लग जाते थे, 8-8 घंटे खड़ा रहो, इधर उधर ज़्यादा थकान पड़ जाती। अब तो ऐसा शरीर ही ऐसा डल गया, उसमें पता ही नहीं चलता कि काम कब कर रहे कब हो गया। अब मगर साल भर निकल जाता, 2 साल तक ये पता नहीं चलता कर गए, नीचे परिवार जैसे रहते हैं। तो ये है नरेश जी, जो कि कोटा के एक हॉस्टल में मेस चलाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लिव एन एक्सपीरियंस अ रेगुलर डे इन हिज लाइफ, where we will get to know about his daily routine, his hustles, his earnings, his struggles, his joys and happiness too. So let's begin. At 4:40 AM, we started preparing breakfast. We had 50 minutes to cook breakfast for 40 students, which included poha, chai and over 100 of paratha. Salary होती है monthly 7,000. Breakfast must be served by 5:30 AM because the students have their lecture early morning and we definitely don't want them to miss their first meal of the day. बहुत है ये भाई, इसमें पोहे और इसमें। As soon as the breakfast was ready, it was sent to other PGs and hostels as well. पिछले लास्ट 1 आवर से हम लोग यही कर रहे हैं और ये सेकेंड राउंड है हमारा। And after giving tiffins to other PGs and hostels, we came back. Then within 5 minutes, at exact 7:40 AM, we went to Sabji Mandi to buy vegetables. We had to buy vegetables in bulk. So as soon as we reached there, our first job was to find a cart on which we could load our vegetables. We found a guy with the cart and in 80 rupees he agreed to come along and help us in loading vegetables on his cart. Then we started buying vegetables for the mess. इसका 1 किलो 2 किलो फ्रेश का 25 रुपये किलो। अच्छा, तो रोज 25 रुपए गिनने लेता है, फिर तो बढ़ती चलती रहती है। 12 रुपए की पत्ता गोभी पहली भेजी 13-14, अब 12 रुपए किलो मिलेगी। माल भी अरे मेरे दोस्त माल देखो, आप क्वालिटी बेचते हैं, बस किसान माल भी जोरदार ही ला रहे हैं। आपको तेल लगा ये 12 रुपए किलो कंप्लीट बात कंप्लीट की हुई है। चैनल पर डालेगा क्या है बताओ ना आप।
बोरी में कैसे लाएंगे, बोरी में बिकता नहीं है। दिल्ली में लाएंगे तभी तो बिकेगा, दिखेगा जब तो बिकेगा, दिखेगा जब तो बिकेगा। भाई साहब हम थैली का विरोध करते, देख लो एक भी थैली नहीं है मेरे पास। There came a point where we realized that कार्ट वाले भैया तो नज़र ही नहीं आ रहे, and then I saw him उधर भीड़ में, he got stuck and he was waving at us कि रुको रुको। 12 रुपए का आएगा ये कंप्लीट, 12 कंप्लीट ले जाओ। टिम करो देखो लाइट 8 टू लाइट। It took lot of effort. After a whole session of arguments, bargaining, hustle and bustle, we finally bought the vegetables. Now our last task was to buy 360 kgs of onions. We bought onions at the price of 10 rupees per kg. अब टास्क था उन 6 बोरी को काट पर रख। फर्स्ट इंजरी ऑफ द डे। बहुत मेहनत लगती है भाई। क्या रहता है इसका खींचने का? जैसे ही गिरता थोड़ी है। पास गेट पास लेना होता है कुछ ही गेट पास। अच्छा गेट पास होगा तभी वो अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई भी दे सकता है गेट पास? हाँ तो इसमें तो अलग अलग जगह से लिए ना अपन ने। सब्जी का कोई नहीं लगता। अच्छा आलू प्याज का लगता है, कट्टे वगैरह जो। कट्टे बस। हाँ तो उनका गेट पास लगता है, जहाँ से लिए वही देते हैं। वही देते हैं। तो फिर वहाँ पे चेक होता है। चेक होता है भाई ये माल है। हाँ और फिर वो अलाउ कर देते हैं। अच्छा वहाँ पे फिर। And after taking gate bus, we came outside and then loaded all the vegetables inside the auto from the cart. And इधर हमारा सब्जी मंडी का काम ख़त्म हो चुका था। And then we gave 80 rupees to the person जिसका वो कार्ट था। And at that moment, I realized the worth of 80 rupees. Because from coming and roaming with us to buy vegetables, till loading and unloading the vegetables, which were very heavy in weight, it took a lot of efforts. At that moment, I felt very disheartened. After so much of pain and efforts, he just earned 80 rupees. He was still happy, smiling all the time, talking to us very politely. And when I asked him about his earnings, he replied, "एक दिन में कभी 300-400 कभी 400-500 कमा लेता हूँ मेरा." At 10 a.m., we came back to the mess and unloaded all the vegetables from the auto. And without even wasting a second, we directly went into the kitchen and started preparing for lunch. At exact 12:30, the lunch has to be served. So we had to prepare it before 12:30. So I, along with Naresh Bhaiya and other workers from the mess, started preparing for lunch. सबने अपना अपना काम पकड़ लिया था। कोई पालक काट रहा था तो कोई टमाटर काट रहा था, कोई आलू छील रहा था तो कोई मिर्ची तोड़ रहा था, कोई रोटी बनाने की तैयारी कर रहा था तो कोई सफाई कर रहा था। And after all these preparations, we finally started cooking the food. Around 12, the lunch was ready, and by 12:30, students started to have their lunch. And then we started packing tiffins. And once the tiffins were packed, we again went to other PGs and hostels to deliver the tiffin. और इस बार हम बाइक से नहीं, ऑटो से जाने वाले। सुबह नाश्ता जाता है।
7 बजे डिनर जाता है। I was very exhausted by that time and was feeling hungry too because we were continuously working from 4 a.m. in the morning. So I rested for 5 minutes and a thought crossed my mind that if we wake up early in the morning, we can do so many things. We can make our day productive as well as exciting at the same time. So in a nutshell, I was feeling very productive that day. So now finally it was a lunch time and उस दिन के खाने की फीलिंग ही अलग थी. It felt like an achievement. तो मैं और नरेश जी फाइनली खाना खाने बैठ गए. मेरे जीवन में पहली बार मेस लाई और कभी भी मैंने खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो ये नहीं होगा तो करना है तो करना ही है, कि कुछ भी हो जाए तो जान चल जाती है. हाँ, सुबह जल्दी उठने के बाद में लगे रहो आदमी 18 घंटा तो सोने का नाम रख दो. थोड़ी दूर आइएगा, आधा घंटा लेट लो, चाहे आपको जो रेस्ट मिल जाए इसमें आप चालू हो गए. चाय के बाद में बच्चों को सबको चाय देने के बाद चाय दे देंगे. शाम को जो नाश्ता होता है 5 बजे सब बच्चों को केले दे देंगे 2 फ्रूट हो गया साथ में. 8 हफ्ते में 15 दिन के बाद दे दो, चाहे कल दे दो, केले दे दो, पपीता दे दो. After we were done with our lunch, at 4:40 we again went to deliver evening snacks to other PGs and hostels. And it was the 4th round of delivering the food. 4 बजे मिली था, इससे पहले खाना हो गया. And this time also we went in auto. But this time I was the one who was going to drive the auto. Believe me, it was too much fun. But at the same time, it was a task driving an auto because of its structure. So while driving an auto, one should always be careful on the sides, keeping in mind the whole size of the auto. But overall, driving an auto is a whole different experience. And so after delivering the snacks, we again came back to the mess at 5:45 p.m. अभी हमने 5 बजे चाय बनाई. चाय बनाने के बाद में हमने साफ सफाई कर पुरा के नाश्ता लिया 5 बजे का. 5 बजे का नाश्ते के देने के बाद हमने पिकिंग चालू कर दी. प्याज टमाटर के बाद हम मसाला तैयार कर दिया. अब बंदा आटा गूंद रहा है. आटा गूंदने के बाद में चपाती चालू कर देंगे. इधर की पूरी सफाई करनी है. सफाई करने के बाद में नीचे की ऊपर टिप्पण लगेंगे. टिप्पण लगने के बाद में 7:30 बजे सब फ्री हो जाएंगे. फ्री होने के बाद में फिर खाना चालू कर देंगे चपाती. सब बच्चों को चपाती लग जाएगी. सब्जी मटन मसाला सब्जी बन रही है भाई. दाल बन रही है. सलाद प्याज की कटी जाएगी. चावल राइस अचार के साथ सब बच्चों को खाना दिया जाएगा 8 बजे. 8 बजे के बाद में सब बच्चे फ्री होएंगे. इसके बाद पूरी मेज की सफाई होगी. बर्तन धुलेंगे. खाना तो बचता ही होगा, इसमें फेंकता ही होंगे. और फिर कहाँ जाता है? ये डस्टबिन में ही. ये डस्टबिन में ही गाड़ी आती है ना. हाँ, कुछ टिफिन तो भरे भी आते होंगे पूरे. हाँ आते हैं ना. 2 साल का भरे रहते हैं, 2 साल का खाली रहता है. तो भरे होंगे वो भी फेंकते ही हैं. तंदूर के बाद सब स्टैंड पर लग जाएंगे बर्तन. स्टैंड पर लगने के बाद में सब स्टाफ के बाद बच्चे खाने के वक्त पूरे बच्चे खा के निमट जाएंगे. जिसके बाद सब स्टाफ खाना खाएगा. जिसमें पूरा दिन निकल जाता है. सुबह से लगते हैं 4 बजे से शाम के 11 बज जाती है. फैमिली को टाइम देना पड़ता है. फिर थोड़ा रेस्ट भी करनी पड़ती है. सोते 12 बज जाती है मुझे. 12 बजते थोड़ी देर मोबाइल देख लेते, इसमें 1 बज जाती है. फिर 4 बजे फिर उठ जाते हैं.